So I think that you all are well and doing good. So we are here with another question of lead code, that is minimum number of flips to make binary grid palindromic. And this is the first part. We have two parts for this question. First part is for minimum number of flips to make binary grid palindromic 1, and another is second. So in that one I would be uploading later. So this is for the first one. Okay. Okay, so we should start with the question. What the question is exactly wants us to do. So you are given with m cross n binary matrix, and you have a row or column is considered palindromic if its value read the same forward and backward. Okay, so this is a general definition of palindromic. ठीक है, palindrome किसे कहते हैं, उसका general definition है कि let's say if you are having a string or a array, तो palindrome किसे कहते हैं, जब इसका first and the last word is equal. ठीक है, second and the second last word are equal. Okay, fine. Next is you can flip any number of cells in grid from 0 to 1 और फ्रॉम 1 to 0. तो हमें एक और चीज़ दी हुई है कि हम इस बाइनरी ग्रिड के अंदर जो हमने यहाँ पे देखा है, हम इसके अंदर 0 को 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं और 1 को 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ वन मोर थिंग, दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बाइनरी. बाइनरी ग्रिड मीन्स दैट योर ग्रिड is like you are having a grid, okay, and this grid would be consisting of the number 0 1 only. ठीक है, इसके अलावा इसमें और कोई भी नंबर नहीं होगा. So that is what binary grid refers to. Now what we are having is that we have to return minimum number of cells that needs to be flipped to make either all rows palindromic, और ये वाला जो और कंडीशन है ना, इसको ध्यान से देखना, और ऑल द कॉलम्स पैलिंड्रोमिक. तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स करना है, यानी कि हमें अलाउड है फ्लिप करना. मैं क्या कर सकती हूँ, मैं 0 को 1 में चेंज कर सकती हूँ और 1 को 0 में चेंज कर सकती हूँ. तो अब मुझे क्या बोल रहा है कि मुझे इसमें कितने फ्लिप करने पड़ेंगे जिसके मेरे सारे के सारे रोज़ पैलिंड्रोमिक बन जाए, या फिर मेरे सारे के सारे कॉलम्स पैलिंड्रोमिक बन जाए. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है, इसका दूसरा पार्ट है, उसमें बस ये और की जगह ना एंड आ जाता है. ठीक है, यानी कि तुम्हारे सारे रोज़ पैलिंड्रोमिक होने चाहिए और सारे कॉलम्स पैलिंड्रोमिक होने चाहिए. तो दैट्स वाई वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन. बट दिस वन इज़ आई थिंक वेरी ईजी. ठीक है, अगर तुम इसमें थोड़ा सा सोचोगे ना, थोड़ा सा भी सोच लोगे, तो तुम्हारा क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो. ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं. क्या बोल रहा है हमारा एग्जाम्पल. हमारे पास एक ग्रिड गिवन है 3x3 का. ठीक है, ये एक 3x3 ग्रिड है एंड इसके अंदर मेरे पास है 1 0 0 0 0 0 एंड 0 0 1. ठीक है, अब इसमें क्या करा हुआ है इन लोगों ने ये करा हुआ है कि मैं इसके अंदर, ठीक है, अगर मैं इस वाले को, if I just change this one to 1 and this one to 1, ठीक है, अगर इस 0 को मैं 1 में चेंज कर दूँ और इस 0 को मैं 1 में चेंज कर दूँ, तो मेरा ये वाला रो और ये वाला रो पैलिंड्रोमिक बन जाएगा. तो मुझे मिनिमम फ्लिप्स कितने करने पड़ेंगे, 2. अगर मैं कॉलम को पैलिंड्रोमिक में चेंज कर दी तो मुझे इसको 1 में चेंज करना पड़ता और इसको 1 में चेंज करना पड़ता. तो इन दोनों ही केसेस में मेरे को 2 ही फ्लिप्स करने पड़ेंगे. तो मेरा आंसर सही आ जाता, दैट इज़ 2. ठीक है, तो ये मिनिमम फ्लिप होगा इसके अंदर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट मेरे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट यू आर गिवन विद दिस मैट्रिक्स एंड इसके अंदर तुम्हारे पास 0 है 1 है 0 है 1 है 0 है और 0 है. ठीक है, अब इसके अंदर तुम्हारे पास तुम इसमें रो को, या तो तुम इसमें रो को बनाओगे पैलिंड्रोमिक, या इसमें तुम कॉलम को पैलिंड्रोमिक बनाओगे. तो अगर मैं रो को पैलिंड्रोमिक बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों पैलिंड्रोमिक नहीं है तो मुझे इसको 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मुझे इसके लिए 2 फ्लिप्स चाहिए होंगे, राइट. अगर मैं इसके कॉलम को पैलिंड्रोमिक बनाना चाहूँगी, ठीक है, अगर मैं इसके कॉलम को पैलिंड्रोमिक बनाना चाहूँगी तो मुझे क्या करना है, ये तो पैलिंड्रोम में है, ठीक है, ये पैलिंड्रोम में नहीं है, तो बस इसमें क्या करना चाहिए, मुझे इसको
1 में कन्वर्ट कर देना चाहिए। अगर मैं इसको 1 में कन्वर्ट कर दूँगी तो ये वाला जो पूरा ग्रिड है ये भी पैलिंड्रोमिक बन जाएगा। तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो 1 आ जाएगा और वो मिनिमम है। 2 और 1 में आउटपुट मिनिमम कौन सा है, वो 1 है। तो इसमें से इतना तो आइडिया निकला कि रो को पैलिंड्रोम बनाने के लिए 2 चाहिए थे, कॉलम को पैलिंड्रोम बनाने के लिए 1 चाहिए थे। तो इतना समझ आ रहा है कि अगर रो को पैलिंड्रोम बनाने के लिए 2 चाहिए थे और कॉलम को पैलिंड्रोम बनाने के लिए 1 चाहिए थे, तो इसका मतलब ये है कि मुझे दोनों का मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम किसका था, कॉलम का था, तो मैंने कॉलम का रिटर्न कर दिया। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है इसके अंदर, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत समझ आएगा कि मैं क्यों ना ऐसा करूँ कि मैं रो पैलिंड्रोम बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ़ चांसेस लगेंगे ये फाइंड आउट कर लूँ, कॉलम पैलिंड्रोम बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ़ फ्लिप्स लगेंगे ये फाइंड आउट कर लूँ, फिर दोनों को मिला के उनका मिनिमम निकालूँ, जो भी दोनों का मिनिमम होगा वो रिटर्न कर दूँ। साउंड्स बेटर, नो? वी कैन डू दिस, हम इसको कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, हम इसको इस वाले एग्जाम्पल टेस्ट केस से देखते हैं और एक और एग्जाम्पल देखेंगे जिससे अगर मैंने जो बताया वो उस वाले में भी मेरा आंसर सही दे रहा है क्या। सो वी विल गो विद दिस अप्रोच एंड दिस इज़ द करेक्ट अप्रोच। ओके, सो हम उससे ही चले जाएंगे, इस अप्रोच से। तो अब मेरे पास ये एक ग्रिड दी हुई है और इसके अंदर वी आर हैविंग 1 रो एंड 2 कॉलम्स, यानी कि इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। हमारे पास एक कॉलम, एक 2 कॉलम दिया है और एक रो दिया है एंड ये 1 है और ये 0 है। नाउ इस केस के अंदर हाउ मेनी फ्लिप्स यू नीड, ऑल रोज आर ऑलरेडी पैलिंड्रोमिक। ठीक है, तो इसके अंदर यू डोंट नीड एनी फ्लिप, सो इन दैट केस योर आंसर शुड बी 0. Fine, so your answer should be 0 in this case. Okay, okay, now we are done with this, and now what we have to do is we have to go with the another question. We have to start with another thing. Okay, now I would just start with another example. और जो मैंने अभी बताया, लेट्स चेक कि उस वाले मेरे वाले अप्रोच से क्या इस वाले पर्टिकुलर एग्जाम्पल में वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर और नॉट। लेट्स से हमारे पास ये एक एरे है, ठीक है, एंड हमने 1 0 0 0 से स्टार्ट करा। अब यहाँ पे 0 डाल दो, यहाँ 1 डाल दो, यहाँ 0 डाल दो, यहाँ 1 डाल दो, यहाँ पे 1 0 0 0 और यहाँ 1 1 0 1। लेट्स से ऐसे डाल दिया मैंने। तो अगर मैं इसके अंदर कॉलम के लिए निकालूं तो कॉलम के लिए क्या आएगा, ये और ये इक्वल नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करके 1 करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर मैं इसको चेंज करके 0 भी कर सकती हूँ, मेरे ऊपर है। फिर इसमें मेरे पास ये और इक्वल नहीं है तो मैं इसको चेंज करके 1 करूँगी, ये भी इक्वल नहीं है तो इसको 0 कर देती हूँ। फाइन, अब ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल नहीं है तो इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, ये और ये इक्वल नहीं तो इसको 1 कर देते हैं। ठीक है, बाकी में आई थिंक आई हैव मेक अवर रो पैलिंड्रोम। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो मेरे पास फ्लिप लगे हैं वो कितने लगे हैं, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है। तो रो के लिए मेरे पास फ्लिप कितने लगे हैं, 4। ठीक है, अब कॉलम के लिए चेक करते हैं कॉलम के लिए कितने लगेंगे। अगर कॉलम के लिए मुझे चाहिए तो ये और ये इक्वल है, इसको फ्लिप करना पड़ेगा, तो हमने कर रखा है। फिर ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल, तो नो फ्लिप रिक्वायर्ड। ये और ये सब इक्वल है एंड ये 0 था ना और ये 0 था, तो इसके अंदर मुझे सिर्फ एक ही फ्लिप रिक्वायर्ड होगा। सारे कॉलम्स को पैलिंड्रोम बनाने के लिए आई ओनली रिक्वायर्ड 1 फ्लिप। तो इन दैट केस मेरे को क्या रिटर्न करना चाहिए, 1 रिटर्न करना चाहिए ना, क्योंकि मिनिमम ऑफ 4 एंड मिनिमम ऑफ 1 इज़ 1, तो आई विल रिटर्न 1। तो मेरा जो अप्रोच था वो इस वाले के लिए भी काम आएगा, इस वाले के लिए भी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक सो कि ये वर्क कर जाएगा हर उसमें। तो मुझे इसी अप्रोच से जाना चाहिए और मुझे कैसे काम करना चाहिए, मुझे कंपैरिजन करना चाहिए। तो हम हर बार क्या कर रहे हैं, हम एक कॉलम ले रहे हैं, ठीक है, हम एक ग्रिड ले रहे हैं और उसके अंदर लेट्स से मेरे पास 0 है, 1 है, 1 है, 0 1 1 0 और 0 0 0। तो मैं क्या कर रही हूँ, हर बार मैं पहले ये वाला रो चेक कर रही हूँ,
फिर मैं ये वाला रो चेक कर रही हूँ, फिर मैं ये वाला रो चेक कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं ये वाला कॉलम चेक करूँगी, मैं ये वाला कॉलम चेक करूँगी और मैं ये वाला कॉलम चेक करूँगी। इन तीनों को चेक करने से आई विल गेट वन आंसर स्टोर्ड इन 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 एनी वेरिएबल, ठीक है। और इन तीनों को चेक करने से आई विल गेट वन आंसर स्टोर्ड इन एनी वेरिएबल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों वेरिएबल्स का मिनिमम निकाल लेना है एंड वही मुझे रिटर्न कर देना है। आई थिंक इट्स क्लियर टिल नाउ व्हाट वी आर डूइंग। हम लोगों ने क्या किया, जो भी मुझे जितने नंबर्स ऑफ मेरे को वो चाहिए, जितने नंबर ऑफ मुझे फ्लिप करने हैं रो को पैरेंट बनाने के लिए, और जितना नंबर ऑफ मुझे फ्लिप चाहिए कॉलम को पैरेंट बनाने के लिए, मुझे दोनों निकालना है सबसे पहले। और फिर मुझे दोनों को क्या नाम है, दोनों में से जो मिनिमम है उसको मुझे रिटर्न कर देना है। प्रेटी सिंपल एंड वेरी इजी टू कोड, ठीक है। सो इतना आइडिया समझ आ ही गया होगा कि इसमें करना क्या है एग्जैक्टली। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक रो पैलिंड्रोमिक नाम की एक वेरिएबल ले सकती हूँ जिसको मैं 0 मार्क करूँगी, और एक कॉलम पैलिंड्रोमिक नाम की वेरिएबल ले सकती हूँ जिसको मैं 0 मार्क करूँगी, ठीक है। मैं उसके बाद जो मैंने ऊपर बताया था ये वाले में, उसके बाद मुझे हर रो पे जाके विज़िट करना है और इसके फर्स्ट और इसके लास्ट कैरेक्टर को, सेकंड और फोर्थ कैरेक्टर, सेकंड लास्ट कैरेक्टर को कंपैरिजन करना है। तो बस मुझे वही करना पड़ेगा। यहाँ पर भी मैं एक इंट रो ले लेती हूँ जो कि होगा 0, और मेरे को क्या करना है, मेरे को फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर को हमेशा कंपेयर करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगी वाइल जब तक रो इज़ लेस देन, ठीक है, ग्रिड डॉट साइज, तब तक मुझे ही चलाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट कॉलम को और लास्ट कॉलम को कि मैं जो आंसर पड़ा हुआ है, जो भी मेरे पास ग्रिड में नंबर पड़ा उनको कंपेयर करना है। तो आई विल टेक वन इंटीजर आई इसके अंदर और एक इंटीजर जे इसके अंदर मैं ले लूँगी, ठीक है, जो कि मेरा हर बार चेंज कर जाएगा आफ्टर एवरी आइट्रेशन, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने आई ले लिया और यहाँ पर मैंने जे ले लिया। अब मुझे आई 0 से स्टार्ट करना है और जे वुड बी ग्रिड ऑफ द कॉलम का साइज, ठीक है। एंड ये दोनों मुझे इस तरीके से पहले इनिशियलाइज कर देना है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ मुझे क्या करना है, अब जे वाले को मुझे कंपैरिजन करना है और फिर मुझे हर बार उसको चेंज करके मुझे आंसर देना है, ठीक है। तो लेट्स गो हियर एंड सी व्हाट वी आर डूइंग। हम आई को यहाँ से लेंगे, ठीक है, और जे को हम यहाँ से लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस वाले आई को और इस वाले आई को कंपैरिजन करेंगे कि आई जे के इक्वल है क्या। अगर है तो आई प्लस प्लस कर दो, जे माइनस माइनस कर दो। अगर नहीं है तो रो पैलिंड्रोमिक में एक प्लस प्लस कर दो और फिर आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस कर दो। सिंपल, ठीक है, यही तो तुम्हें करना है। तो इस केस में तुम्हें क्या कंडीशंस क्या होगी, एक और वाइल लूप यूज़ करोगे अंदर। कब तक करोगे, जब तक आई लेस देन जे होना चाहिए, है ना। जब तक आई लेस देन जे होगा तब तक ही तो चलाओगे इसको, उससे तो चला नहीं सकते ऑब्वियसली, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाइल आई लेस देन जे, अगर आई जैसे बड़ा हो जाएगा और जे आई से छोटा हो जाएगा तो तुम वापस से सेम चीज़ रिपीट करोगे ना, फिर इधर चल जाएगा इधर चल जाएगा, तो वो तो हमें करना नहीं है। तो आई लेस देन जे करना पड़ेगा मुझे, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि जो ग्रिड है उसका जो आई वैल्यू है, उसका जे वैल्यू है, ठीक है, क्या वो इक्वल है, ठीक है, क्या वो इक्वल है ग्रिड के, ठीक है। जो ग्रिड का आई वैल्यू है और जो ग्रिड जो हमने रो लिया ना, रो 0, तो जो ग्रिड में रो पे जो पड़ा हुआ है रो ज़ीरो है, और आई पे क्या है, आई इज़ द 0th वैल्यू, 0th कॉलम का जो आई है। तो जो 0th कॉलम का आई है
वो क्या इक्वल है जे कॉलम जेथ कॉलम के आई के जेथ कॉलम के ग्रिड में जो नंबर पड़ा है उसके इक्वल है क्या? अगर इक्वल है तो आई प्लस प्लस कर दो और जे माइनस माइनस कर दो, क्योंकि अगर वो दोनों इक्वल है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सिंपली उनको मतलब इंक्रीमेंट कर दूंगी अपने आई और जे को, ठीक है। बट अगर वो इक्वल नहीं है तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर वो इक्वल नहीं है तो सिंपल है, जब मैंने रो पैलिंड्रोमिक बनाया है भाई उसको प्लस प्लस करो ना, मुझे उसको फ्लिप करना पड़ेगा। तो रो पैलिंड्रोमिक के लिए मुझे उसको प्लस प्लस करना पड़ जाएगा, फिर आई प्लस प्लस कर दो और जे माइनस माइनस कर दो। हालांकि ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला ये तुम स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग दिस कि तुम इसको लिख सकते हो, तुम इसको स्किप भी कर सकते हो। तुम क्या कर सकते हो, इसको हटा दो, आई प्लस जे माइनस माइनस बाहर लिख दो वाइल लूप के, तो वो तुम्हारा सही अप्रोच है, वो भी तुम कर सकते हो। इसे बस एक्स्ट्रा में बता दिया। उसके बाद क्या करना है, ये वाइल लूप क्लोज हो जाएगा, फिर रो प्लस प्लस करना, ठीक है। फिर सेकेंड रो के लिए चेक करेंगे, थर्ड रो के लिए, फोर्थ रो के लिए, फिर ये वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा। नाउ ये जो हमने कोड लिखा है, ये वाला जो कोड हमने लिखा है, ये सेम कोड, ये पूरा डिट्टो सेम कोड हम लिखेंगे किसके लिए, कॉलम के लिए, ठीक है। सेम कोड लिखेंगे, बस क्या होगा कि जो तुम्हारा रो पैलिंड्रोमिक है उसकी जगह कॉलम पैलिंड्रोमिक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस कॉलम पैलिंड्रोमिक आ जाएगा और फिर मेरे पास क्या होगा, एक काउंट होगा मेरे पास रो पैलिंड्रोमिक के लिए और एक काउंट होगा मेरे पास कॉलम पैलिंड्रोमिक के लिए। अब इन दोनों को क्या निकालना पड़ेगा, मुझे मिनिमम निकालना पड़ेगा और जो भी मेरे पास आंसर आएगा उसको रिटर्न कर देना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वॉज वेरी सिंपल टू कोड, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, एंड अभी इतना समझ आ गया कि हमें क्या करना है, बस लास्ट में मिनिमम फाइंड करना और रिटर्न कर देना, ठीक है। तो एक बार इसको कोड कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो कि मैंने अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। पूरी तरीके से पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि हम कहाँ से कैसे स्टार्ट कर रहे हैं और कैसे हम इस अप्रोच तक पहुँचे हैं। हमने सेकंड एग्जाम्पल में ही ये चीज़ पता कर ली थी, सेकंड एग्जाम्पल में, कि हम इसके अंदर मिनिमम निकाल के आंसर दे सकते हैं। दोनों अप्रोचेस निकालो, मिनिमम कर दो, ठीक है। कई लोग इसके अंदर डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हम या तो ये कर सकते हैं या तो ये कर सकते हैं। तो एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग से भी होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन डायनेमिक प्रोग्रामिंग से भी होगा और वो सिंपल आइटरेटिव अप्रोच से भी हो जाएगा, तो मैं तुम्हें दोनों बता दूंगी, ठीक है। तो अभी इसके लिए तो डायनेमिक अप्रोच यूज़ करना इज़ आई थिंक वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। सेकेंड वाले के लिए दोनों से कर सकते हो, तो दोनों चीज़ें अगर तुम जान लो, दोनों तुम्हें समझ आ जाए तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। तो हाँ, तो उसके लिए मैं उस वीडियो में बात करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले क्या करा था, हमने सबसे पहले रो पैलिंड्रोम बनाया, कॉलम पैलिंड्रोम बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एज केसेस भी डिस्कस करने चाहिए। अब एज केसेस क्या होंगे, अगर मेरा रो 1 होगा, कॉलम का साइज़ 1 होगा और रो का साइज़ भी 1 होगा, तो ऑब्वियसली भाई वो एक ही एलिमेंट है तुम्हारे उसके अंदर, तो वो पैलिंड्रोमिक ही होगा। तो वो तो सिंपल है ना, तो वो तो तुम हैंडल कर लो। अगर ग्रिड साइज़ एक बार चेक कर लेते हैं कि ये 1 से जा रहा है कि नहीं। इसका कंस्ट्रेंट जो है m का वैल्यू 1 से लेके 2 मतलब 1 हो सकता है ना। तो अगर ये 1 होगा तो उस केस के अंदर आई विल रिटर्न 0, बिकॉज मुझे कोई फ्लिप करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, एक रो पैलिंड्रोमिक बनाओ, ठीक है, उसमें 0 डालो। एक कॉलम पैलिंड्रोमिक बनाओ, उसमें 0 डालो, ठीक है। फिर एक इंट रो बनाना, उसमें 0 डालना। फिर वाइल लूप चलाओ, रो को लेस देन करो ग्रिड डॉट साइज से, ठीक है, सॉरी। उसके बाद एक इंट आई बनाओ जो कि हर रो के लिए तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट का को कंपेयर करेगा और फिर चलता जाएगा, माइनस माइनस होता जाएगा। आई को 0 लो, जे को लो तुम ग्रिड, जो कॉलम का साइज़ होगा वो लोगे ना, उसमें से एक -1 करोगे ऑब्वियसली। फिर जब तक आई इज़ लेस देन जे तब तक चलाओगे इस लूप को। फिर क्या चेक करोगे, ये वाली कंडीशन मैंने कहा बेफालतू की है तो इसको तो मत ही लिखना, लिखना है तो लिख लो पर मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। ग्रिड रो
ऑफ आई, मतलब ith कॉलम का और रो का अगर ये नॉट इक्वल टू ईच अदर है, ठीक है, मतलब फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम इक्वल नहीं है एक रो के, तो हमें क्या करना है, रो पैलिंड्रोमिक प्लस प्लस कर दो, ठीक है, उसके बाद लास्ट में आई प्लस प्लस कर दो, जे माइनस माइनस कर दो, एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर लूप यू विल डू रो प्लस प्लस, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि मैं ये सेम चीज़ अब कॉलम के लिए करूँगी, ठीक है। अब मैं ये सेम चीज़ कॉलम के लिए करूँगी, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर रो की जगह कॉलम डाल देते हैं। कॉलम जो होगा वो ग्रिड के साइज से, ग्रिड 0 के साइज से छोटा होगा, ठीक है। आई को 0 लो। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं रो के लिए निकालूंगी ना, मैं कॉलम के लिए कर रही हूँ तो मैं रो वाइज जाऊँगी, ठीक है। मैं रो वाइज जाऊँगी तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ऑब्वियसली ग्रिड डॉट साइज -1 होगा। आई जे करोगे, फिर हर आई रो के लिए कॉलम को कंपेयर करोगे, फिर जे के लिए कॉलम को कंपेयर करोगे पर्टिकुलर कॉलम को। फिर अगर ये नहीं है तो तुम यहाँ पर कॉलम पैलिंड्रोमिक, जो मैंने नहीं बनाया है, मैंने बनाया क्या ऊपर, हाँ, जो कॉलम पैलिंड्रोमिक है इसको प्लस प्लस कर देना, आई प्लस प्लस करना, जे माइनस माइनस करना, और यहाँ पर कॉलम प्लस प्लस कर देना, सिंपल। आफ्टर दिस स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट मेक अ मिन स्वैप वैल्यू, ठीक है, उसको दो इंच, ठीक है, उसको वैल्यू दे दो कुछ 0 पहले, या फिर 0 मान लो। मिन से आपको बोल दो कि भाई जो मिनिमम ऑफ तुम्हारा कॉलम पैलिंड्रोमिक है और रो पैलिंड्रोमिक है वो ला के दे दो भाई। तो भाई जो भी इसमें से मिनिमम होगा मेरे पास वही मेरा आंसर होना चाहिए, बस रिटर्न कर दो मिन से आपको। इसको ऐसे कर देते हैं क्योंकि मेरे को बहुत सारे स्वैप्स होंगे, ठीक है। हाँ, एक बार देख लो कोई सिली मिस्टेक तो नहीं है। एच केस हमने देख लिया, 1 आएगा, रिटर्न 0 कर देना, रो पैलिंड्रोमिक 0, कॉलम पैलिंड्रोमिक 0, रो 0 हो गया, फिर ग्रिड डॉट साइज, ओके 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 ओके। उसके बाद कॉलम 0 ले लिया, फिर कॉलम पैलिंड्रोमिक प्लस प्लस कर दिया अगर इक्वल नहीं है तो, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस, जे माइनस माइनस, कॉलम प्लस प्लस, ओके। आई शुड वर्क फाइन, ठीक है, चल रहा है तुम्हारे हर केस के लिए। सो ईजी टू कोड एक्चुअली, ठीक है। कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन था ये शायद जो 3 अगस्त को जो तुम्हारा कॉन्टेस्ट हुआ था, बाई वीकली कॉन्टेस्ट, उसका ये सेकेंड क्वेश्चन था। और उसी कॉन्टेस्ट का एक थर्ड क्वेश्चन था जो कि इसी का एक एडवांस वर्जन था, जिसके अंदर यहाँ पर और की जगह एंड बोला था। तो वो थोड़ा सा सोचने में तुम्हें डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि तुम्हें उसमें सारे की सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ज़्यादा नहीं आएगी। बट हाँ यही है कि तुम इस वाले अप्रोच को उसमें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है, उसमें थोड़ा डिफरेंट लगेगा, ठीक है। तो एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। आई थिंक कुछ कनेक्टिविटी इशू है क्या, हो गया, ठीक है। तो एक्सेप्ट हो गया एंड इट्स बीटिंग 87.04% पीपल यूज़र्स, ओके। अब हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो आई थिंक तुम लोग को ही पहले खुद गेस करना चाहिए कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। खुद सोचो थोड़ी देर, उसके बाद मैं बताती हूँ, ठीक है। तो आई थिंक सोच लिया होगा। तो अब इसके अंदर क्या करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है। मैं हर वीडियो में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बताती हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी टू फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर एवरी क्वेश्चन। अगर तुम हर वीडियो में हर क्वेश्चन में ये नहीं करोगे, तुम्हारे पास हैबिट नहीं होगी उसको करने की, तो तुम ऑप्टिमाइज़ नहीं करोगे कोड को, ऑप्टिमाइज़ नहीं करोगे, तुम्हारे पास बेटर आंसर नहीं आएगा। तो बेटर आंसर लेने के लिए तुम्हें उस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी चाहिए खुद से, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम यहाँ पे 2 वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और एक वाइल लूप में हम ग्रिड डॉट साइज तक जा रहे हैं, ठीक है, और दूसरे वाइल लूप के अंदर हम i <j जा रहे हैं।
लेट्स से तुम्हारी m की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो i जो है, i और j जो है वो तो m/2 ट्रैवर्सल्स कर रहे हैं ना, मतलब i लेस देन j जाओगे तो m/2 ट्रैवर्सल ही हुआ वो। तो m/2 ट्रैवर्सल जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, वो तुम्हारा अगर m का वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो m/2 की वैल्यू, ठीक है, अगर m बहुत बड़ा होगा तो m/2 इज़ इक्विवेलेंट टू m, ठीक है। सिमिलरली n/2 इज़ इक्विवेलेंट टू n। तो इस केस के अंदर जो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लग रही है ना, जो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, ओके, वो लग रही है m क्रॉस n, ठीक है। हम लोग एक m में जा रहे हैं, एक रो के लिए सारे के सारे कॉलम्स को ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है, एक रो के लिए सारे कॉलम्स को ट्रैवर्स कर रहे हैं और एक कॉलम के लिए सारे रो को ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ m क्रॉस n। ओके, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो हमने कुछ एक्स्ट्रा बनाया है स्पेस के लिए, तो आई डोंट थिंक सो, मैंने यहाँ पे सिर्फ रो पैराड्रोमिक और कॉलम पैराड्रोमिक बनाया हुआ है एंड ये बिग ऑफ 1 का स्पेस लेंगे, तो मेरे हिसाब से दिस विल टेक बिग ऑफ 1 स्पेस, ठीक है। तो आई थिंक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही होनी चाहिए इन दोनों की। एंड क्योंकि मेरा m और n का वैल्यू छोटा था, कितना था, नहीं छोटा नहीं है, देखो 2 raised to 10 raised to 5 तक जा रहा है, 2 into 10 raised to 5, तो इतना जो है ये कोड हैंडल कर लेगा, पर इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो ये थोड़े छोटे कंस्टेंट फिर भी माने जाते हैं, तो इसमें ही कर लेगा। अगर इससे ज़्यादा होगा ना तो तुम्हारा आंसर बहुत बड़ा आएगा, तो इसके साथ तुम्हें मॉड्यूलो करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसके लिए हैंडल कर लेगा ये, ठीक है। तो आई थिंक द सॉल्यूशन इज़ क्लियर एंड द अप्रोच वी आर डूइंग हियर इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू गाइज, and if not then you can ask the question in the comment section, and if I would be able to help you then I will surely help. Okay, so thank you so much, bye bye.